नमस्कार प्यारे बच्चों साथियों। बोला कुछ लम्हे कुछ यादें बतौर इनाम मिले, एक सफर पर निकले और तजुर्बे तमाम मिले। आज हम थोड़ी सी डिस्कस करेंगे, बहुत विशेष मैटर है। एक तो HKRNL के तहत 1200 पटवारियों की भर्ती होनी है बहुत शीघ्र बहुत जल्दी, तो इसके बारे में थोड़ी सी डिस्कस करेंगे। इसमें ये भर्ती कब तक होनी है, इसका चयन कैसे होना है। दूसरी हम बात करेंगे कि फिलहाल अनेक क्षेत्रों में नोटिफिकेशन आ रहे हैं और एग्जाम डेट आ रही है, तो वो कौन कौन से क्षेत्र हैं, कौन कौन सी भर्तियां हैं जिनमें नोटिफिकेशन आया है। ऑनलाइन हमें फॉर्म अप्लाई करना है और कुछ एक ऐसे क्षेत्र हैं, कुछ एक ऐसी भर्तियां हैं जिनकी एग्जाम डेट घोषित हुई है। तो देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं जो हरियाणा कौशल रोजगार निगम लिमिटेड है। देखो, हरियाणा कौशल रोजगार निगम लिमिटेड, अभी पीछे एक वीडियो में मैंने बताया था, अभी फिलहाल वर्तमान में इसके रजिस्ट्रेशन चल रहे थे। तो पहले तो क्या होता था कि जो भर्तियां होती थी, जो DC रेट की भर्तियां थी, कॉन्ट्रैक्ट बेस की जो भर्तियां थी, वो विभागीय स्तर पर होती थी, विभाग द्वारा होती थी। और अब क्या हो गया कि ये एक स्पेशल पोर्टल बना दिया, ठीक है। और ये अब जितनी भी भर्तियां हैं सारी पोर्टल के बेस पर होंगी। पोर्टल में जाके हमें जो लिंक है उसको फुलफिल करना है। अभी बहुत जल्दी ये लगा लो कि शीघ्र 1200 जो पद हैं वो HKRNL के द्वारा ही भरे जाएंगे। हरियाणा कौशल रोजगार निगम के तहत ये पद जो पटवारी के हैं ये भरे जाएंगे, ठीक है। अच्छा, इसमें एज तो वो ये रहना कि सभी को पता 18 से 42 जनरल है, और छूट है वो OBC की 3 साल की है, SC/ST की है 5 साल की है, PWD की 10 साल की, तो वो सभी को पता है क्योंकि लगातार हम फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं। अब हम बात करते हैं कि ये जो 1200 पद हैं, सबसे पहले तो जो क्वालिफिकेशन है, जो योग्यता है कैंडिडेट की, सभी को पता है कि पटवारी के लिए ग्रेजुएशन या BA पास होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद में सैलरी की बात करें तो सैलरी तो अभी बढ़ाई गई है, लगभग 25,000 समथिंग इनकी सैलरी रहेगी। अब जो पटवारी है इनका चयन कैसे होगा, ठीक है। तो इनका जो चयन होगा, इनकी चयन प्रक्रिया है कि मैंने बताया था पहले भी, इनकी जो चयन प्रक्रिया है, सबसे पहला तो है कि जो एनुअल इनकम है वो लेस देन 80,000 से जिसकी कम है, परिवार की जो इनकम 80,000 से, एनुअल इनकम सालाना 80,000 से कम है, उनको 40 मार्क्स नंबर दिए जाएंगे। जिसकी 2 लाख से कम है, 1 साल की इनकम 2 लाख से कम है, उनको 30 नंबर दिए जाएंगे। जिनकी 3 लाख से कम है उनको 20 नंबर दिए जाएंगे, और जिनकी 4 लाख से सालाना इनकम कम है उनको 10 नंबर दिए जाएंगे। और जिसने कोई स्पेशल कोर्स कर रखा है, जिसने कोर्स कर रखा है, उनको 20 नंबर मिलेंगे। जो CT क्वालिफाई बच्चा है उसको 10 नंबर मिलेंगे। और जो विडो और orphan है, जो यतीम है, जो जिसके माता पिता नहीं है, विधवा है या जो यतीम बच्चा है, ठीक है, उसको 5 नंबर दिए जाएंगे। orphan कह सकते हो, ठीक है, और एक विडो कह सकते हो इनको। और होम डिस्ट्रिक्ट है, होम डिस्ट्रिक्ट के भी 5 नंबर दिए जाएंगे। तो ये जो प्रक्रिया है ये बड़ी अब आसान है, इसमें कोई भ्रष्टाचार से संबंधित कोई भी बातें हो नहीं सकती, ठीक है। जब विभागीय स्तर पर होता था उससे अच्छा है कि पोर्टल के माध्यम से, और ये सब के लिए चयन प्रक्रिया एक तरह की बना दी है। तो अभी जस्ट बहुत जल्दी, कल 25 मई को लोकसभा चुनाव संपन्न हुए हैं। अब बहुत जल्दी आपको ये भर्ती देखने को मिलेगी, 1200 पटवारी की जो भर्ती है वो बहुत जल्दी देखने को मिलेगी। अब हम बात करते हैं कि अनेक क्षेत्रों में कौन कौन सी भर्ती में नोटिफिकेशन निकले हुए हैं और किन का एग्जाम डिक्लेयर हुआ है, ठीक है। तो ये मैंने यहाँ लिख दिया है। इधर देखो, एक तो BSF में बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है, इसमें ऑनलाइन जो प्रक्रिया है 26 मई से स्टार्ट, आज से स्टार्ट है, और वो 24 जून तक चलेगी, ठीक है। इसमें असिस्टेंट के रो कई प्रकार के फॉर्म निकले हुए हैं, तो आपको ये फॉर्म अप्लाई करना है। दूसरी बात है ICF में 1010 पदों का नोटिफिकेशन निकल गया है।
आईसीएफ क्या होता है, इंटीग्रल जो कोच फैक्ट्री है उसमें जो बच्चा आईटीआई जिसने कर रखी है तो अप्रेंटिस कह सकते हो, अप्रेंटिस के पदों पर 1010 पदों पर ये नोटिफिकेशन निकला हुआ है और ये ऑनलाइन आप 22 मई से स्टार्ट है, 21 जून तक आप इसको ऑनलाइन कर सकते हो। जिस बच्चे ने आईटीआई कर रखी है अप्रेंटिस से तो बहुत बड़े पदों पर वो भर्ती है, तो वो बच्चे ये फॉर्म जरूर भरना, ठीक है। तीसरी जो है आरएमएल है दिल्ली में, ये है राम मनोहर लोहिया दिल्ली में हॉस्पिटल है, उसमें 255 पदों पर भर्ती है और ये आपको फॉर्म भरने हैं 21 मई से 5 जून तक, ठीक है। तो ये जानकारी भी बहुत अच्छी जानकारी है। उसके बाद इंटेलिजेंस ब्यूरो में ये फॉर्म भरे हुए हैं पहले, ये एग्जाम डेट डिक्लेयर हुई है, 9 जून को इनका एग्जाम है और आईबी का सेकंड टायर का एग्जाम है ये, ठीक है, सेकंड टायर का एग्जाम है और ये 9 जून को है। तीसरा एसएससी जेई में, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन जेई में ये भी फॉर्म भरे हुए हैं, इनकी एग्जाम डेट डिक्लेयर हुई है 5, 6 और 7 जून को। तो आज की यही अपडेट थी। एक तो हरियाणा कौशल रोजगार निगम में 1200 पटवारियों की भर्ती है, ये आप जरूर भरना, ठीक है। और अनेक क्षेत्रों में जो भी एग्जाम और नोटिफिकेशन है, यही 2 अपडेट थी। सभी साथी लगातार तैयारी करें, मेहनत करें, सही दिशा में प्रयास करें, प्रभु आपकी सहायता करेगा और आपको सफलता मिलेगी। धन्यवाद।